नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद से कैसे तालमेल बिठाएगी बीजेपी? पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में नए प्रतीकों और महापुरुषों को केंद्र में रखकर अपनी जमीन विस्तार की है। अंबेडकर, पटेल, बोस और अब टैगोर को योजनाओं, स्मारकों और समारोहों के जरिए पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल में टैगोर के जरिए बीजेपी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर एकाधिकार का संदेश दे रही है। पहले BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और अब रविन्द्रनाथ टैगोर। पिछले एक दशक में बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति में नए प्रतीकों और महापुरुषों को केंद्र में रखकर अपनी वैचारिक और राजनीतिक जमीन का लगातार विस्तार किया है। उसने न सिर्फ इन नामों का जिक्र किया बल्कि उनकी विरासत को योजनाओं, स्मारकों, जयंती समारोह और राजनीतिक विमर्श के जरिए नए राजनीतिक तरीके से पेश भी किया। अब पश्चिम बंगाल में पार्टी उसी रणनीति को आगे बढ़ाती दिख रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जरिए बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर आयोजित किया गया। पार्टी पर पिछले कई सालों से बंगाल में बाहरी होने का आरोप लगाता रहा। तृणमूल कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही कि बीजेपी ना तो बंगाल की संस्कृति को समझती है और न ही बंगाली समाज की संवेदनाओं को। ऐसे में टैगोर जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को लगा था कि बंगाल की राजनीति में संस्कृति, भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय अस्मिता की गहरी भूमिका है। यही वजह थी कि इस बार बीजेपी ने चुनाव प्रचार से लेकर सरकार गठन तक बंगाली अस्मिता को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई चुनावी सभाओं में बंगाली शब्दों का इस्तेमाल किया, बंगाली खान पान और परंपराओं का जिक्र किया और रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नामों को सामने रखा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।